अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी सऊदी अरब के बारे में खबरें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई खबर का नोटिफिकेशन मिल सके और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहली खबर है सऊदी अरब के बारे में वो ये है कि जो लोग हलाक का या हजाम का काम करते हैं सऊदी अरब में, तो उन सब दोस्तों के लिए एक खुशखबरी है जो कि बल्दिया के इदारे की जानिब से अनाउंस की गई है कि ऐसे तमाम अफराद जो हजाम या हलाक का काम करते हैं उनको अब 7 साल से कम उम्र बच्चों की कटिंग की भी इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले बल्दिया ने ये पाबंदी लगाई थी जब से हजाम की शॉप्स खुली थी कि 7 साल की उम्र तक के बच्चों की हजाम कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब बल्दिया ने ऐलान किया है कि हजाम लोग इन तमाम बच्चों की जिनकी उम्र 7 साल से कम है उनकी भी कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम हजाम के कारोबार में अब मज़ीद इजाफा होने का अंदाज़ा है, जो कि खुशाइन बात है। दूसरी खबर है कि ऐसे तमाम रेस्टोरेंट्स जिनमें इंटरटेनमेंट के लिए अलग जगह बनाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जैसे बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड में प्ले लैंड बनाया होता है, ऐसी तमाम जगहों को भी अब खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि सऊदी अरब में हालात मामूल की तरफ आ रहे हैं और कोरोना वायरस पर काबू पाया जा रहा है। जवाज़ात की तरफ से ऐलान हुआ है कि अब शेयर अकाउंट में ताज़ा तरीन अपडेट्स कर दी गई हैं। वो तफसीलात क्या हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी कि जवाज़ात ने कहा है वो तमाम अफराद जो गैर मुल्की कंपनियों में काम करते हैं कि वो तमाम कंपनियां जिनके वर्कर्स एग्जिट वीज़ों पर अपने अपने मुल्कों में गए हैं, ये तमाम कंपनियां उन एग्जिट वीज़ों को खुद ब खुद एक्सटेंड कर सकती हैं। इससे पहले आप लोगों को पता होगा जैसे भी कोई एग्जिट एंट्री वीज़ा ख़त्म होता था तो उसको एक्सटेंड करवाने के लिए जवाज़ात के दफ्तर में जाना ज़रूरी होता था, लेकिन अब ये शर्त जवाज़ात ने ख़त्म कर दिया और इन कंपनियों को इख्तियारात दे दिया है कि वो इस वीज़े को खुद एक्सटेंड कर सकते हैं। जवाज़ात के इस ऐलान का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब लोग फ़ौरन बाहर से छुट्टियां ख़त्म कर सऊदी अरब में आना शुरू कर दें। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि सऊदी अरब में अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी है और जब तक सऊदी महकमा सेहत इस चीज़ का ऐलान नहीं करता कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है, उस वक्त तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा अभी सऊदी गवर्नमेंट कुछ इक़दाम कर रही है, उसके बाद ही अपडेट किया जाएगा कि सऊदी हुकूमत कब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोबारा शुरू कर रही है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम अफराद जो फैमिली टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए कुछ अहम इतलात जवाज़ात की तरफ से आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जवाज़ात का कहना है कि बाज़ लोग ये सोच रहे हैं कि फैमिली टैक्स सिर्फ जुलाई तक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवाज़ात ने ऐलान किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो अपना कामा रिन्यू करने में लेट हो रहे हैं उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो बर वक्त अपना कामा रिन्यू करवा लें और अभी तक सऊदी फैमिली के टैक्स में कोई भी कमी नहीं की गई है। अगर जैसे ही कोई कमी की जाएगी तो जवाज़ात उसका ऐलान कर देगा। बसूरत दीगर अगर कोई शख्स जो अपना कामा रिन्यू नहीं करवाता, जो अपनी फैमिली का खुद कफील होता है, उसका कामा जवाज़ात रिन्यू नहीं करेगा, जिसकी वजह से फैमिली को और उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जवाज़ात का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद जो फैमिली टैक्स में कमी का वेट कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपना और अपनी फैमिली का कामा रिन्यू करवा लें। बसूरत दीगर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। याद रखिए कि वो तमाम फैमिलीज़ जो छुट्टियों की वजह से अपने अपने मुल्कों में गई हैं और उनका हेड यानी हेड ऑफ फैमिली सऊदी अरब में ही है, वो अपनी फैमिली का कामा रिन्यू करवा सकता है। जवाज़ात ने इस सिलसिले में कुछ चेंजेस की थी जिनका उन्होंने एलामिया भी जारी कर दिया था, लेकिन इससे पहले फैमिली का सऊदी अरब में मौजूद होना लाजमी था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जवाज़ात ने इस सिलसिले में कुछ चेंजेस की थी। जो कि नया कानून अब ये था कि फैमिली अगर किसी अपने मुल्क में हो यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हो और उनका सरबराह सऊदी अरब में हो तो वो शख्स अपनी फैमिली का कामा रिन्यू करवा सकता है। जद्दा में पिछले दिनों में मार्केट से सिगरेट गायब होने की इत्तला मिली थी कि दुकानदारों के पास सिगरेट बिल्कुल नहीं है और मार्केट से ख़त्म हो गए हैं। उसकी असल वजह दोस्तों अब सामने आई है। उसकी असल वजह ये थी कि बाज़ लोगों ने सिगरेट को ब्लैक करने की कोशिश की थी और उन्होंने सिगरेट की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली थी। इस तमाम चीज़ का मकसद ये था कि जो सऊदी अरब ने 1 जुलाई से 15% VAT टैक्स लगाया था, उन लोगों का कहना ये था कि उन्होंने सिगरेट इसलिए ज़ख़ीरा की थी कि वो 15 जुलाई के बाद जब VAT टैक्स में इजाफा हो जाएगा तो वो इसको मार्केट में लाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने करोड़ों रियाल कमाने का एक अंदाज़ा लगाया हुआ था, लेकिन सऊदी हुकाम ने उनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है और जद्दा के एक गोदाम पर छापा मारकर 30 मिलियन रियाल के सिगरेट बरामद कर लिए हैं, जो कि इंतहाई खतीर रकम है। महकमा तजारत और महकमा खुराक ने इन गोदामों पर छापा मारकर तमाम सिगरेट बरामद कर लिए हैं और इस गोदाम के मालिक पर अशिया से 3 गुना ज़्यादा यानी कि 90 मिलियन रियाल का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। और सऊदी हुकाम ने इस तफ्तीश के दौरान उन तमाम लोगों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है जिन्होंने इस काम को सरअंजाम देने में मालिक की मदद की। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कुछ नई तफसीलात जारी की हैं कि मुमलिकत की तमाम तर कोशिशें सिर्फ इस काम की तरफ मरकूज़ हैं कि सऊदी अरब में ज़िंदगी दोबारा मामूल की तरफ आ जाए। तमाम लोग वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें जिसकी वजह से दोबारा ज़िंदगी मामूल पर आ सके और जिन कामों को अभी तक बंद किया हुआ है उनको भी खोला जा सके। एयरपोर्ट पर मौजूद होटल्स को भी अब खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा मसाजिद में नमाज जनाजा के लिए आने वाले अफराद के लिए ऐलान किया गया है कि वो फैमिली के सिर्फ चंद लोग ही नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मस्जिद में आ सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ईद के बाद बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे।
اس کے علاوہ اندرون ملک فضائی سفر میں بھی فیملی کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں آہستہ آہستہ حالات معمول کی طرف آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور اسی سلسلے میں سعودی عرب سے پچھلے 3 دنوں میں 5 فلائٹس میں 1287 افراد کو پاکستان بھیجا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا شدید امکان ہے۔ بارش سے پہلے گرد و غبار کا طوفان آئے گا، جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں میں جزین، اس کے علاوہ باہا کے آبائی علاقے اور مکہ مکرمہ میں بھی بارش کے اثرات ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ کل آپ کی خدمت میں نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔